हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रुति। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वाटर सोल्युबल विटामिन्स। जो वाटर सोल्युबल विटामिन्स होते हैं वो सारे वाटर में डिसोल्व हो जाते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही ऐसा है जो कि है नाइसिन, जो वाटर में डिसोल्व नहीं होता है। और नाइसिन का जो दूसरा नाम होता है वो होता है विटामिन B3। ठीक है। और जो 9 वाटर सोल्युबल विटामिन्स होते हैं वो हमारी ह्यूमन डाइट में जो है इजीली मिल जाते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। पूरे बी कॉम्प्लेक्स को जो है क्या फंक्शन होता है इसका। तो जो फंक्शन होता है, ये जो एंजाइम्स होती हैं जो मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होती हैं उन न्यूट्रिएंट्स के जो हमें एनर्जी सप्लाई करते हैं, जैसे कि कार्ब्स, फैट्स और प्रोटीन्स। तो उन एंजाइम्स की कोएंजाइम्स की तरह जो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स फंक्शन करता है। उसके बाद ये इजीली लॉस्ट हो जाता है कुकिंग वाटर में, मतलब जो भी वाटर हम जो है यूज़ करते हैं कुकिंग करने के लिए वो इसमें इजीली जो है मिक्स हो जाता है। बस एक ही है जो नहीं होता और वो है नाइसिन। ठीक है, क्योंकि ये वाटर सोल्युबल है तो सारे जो हैं वो इजीली वाटर में लॉस्ट हो जाते हैं, मतलब मिक्स हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं थायमीन यानी कि विटामिन B1। ठीक है, तो विटामिन बी वन क्यों हुआ? क्योंकि ये सबसे पहला विटामिन बी था जो डिस्कवर हुआ था। उसके बाद ये जो थायमीन यानी कि विटामिन B1 है, ये एंटी स्ट्रेस विटामिन है। मतलब जब भी स्ट्रेस होता है तो ये एंटी स्ट्रेस की तरह जो है वर्क करता है। उसके बाद जो है ये यूज़ होता है, मतलब यूटिलाइजेशन में हेल्प करता है। जो इसेंशियल कार्ब्स होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि ये इसेंशियल होता है कार्ब्स के यूटिलाइजेशन के लिए। उसके बाद जब भी एसिडिक मीडियम होता है तो जो थाइमीन है वो स्टेबल होता है। और जब भी जो है इसको ऑटोक्लेव किया जाता है 120 डिग्री सेल्सियस पे फॉर 30 मिनट्स, यानी कि 120 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट के लिए जब ऑटोक्लेव किया जाता है विटामिन B1 के जो न्यूट्रल सॉल्यूशन है उसको, तो वो क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसके बाद अगर इसको ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे कुक किया जाता है, थायमीन को अगर हम ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे कुक करेंगे तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में, ग्रेटर अमाउंट में कह सकते हो, या फिर ग्रेटर उसमें क्या है, लॉस हो जाता है थायमीन का फ्रॉम द फूड, या फिर फ्रॉम द कुक्ड जो मटेरियल होता है उसमें से। और अगर हम सबसे ज़्यादा डेफिशिएंसी देखें थायमीन की, तो वो मिलती है अल्कोहलिक जो पर्सन होता है उसमें। कोई भी इंडिविजुअल है वो अगर अल्कोहलिक है तो उसमें जो है थायमीन की डेफिशिएंसी मोस्ट कॉमन डेफिशिएंसीज में से एक है। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स। अगर हम टाइप्स की बात करें तो थायमीन जो है वो 4 टाइप्स का होता है। थायमीन पायरोफॉस्फेट, थायमीन ट्रायोफॉस्फेट, थायमीन मोनोनाइट्रेट और थायमीन हाइड्रोक्लोराइड। जो थायमीन पायरोफॉस्फेट है उसको हम थायमीन डायोफॉस्फेट भी कहते हैं, और इसको TPP से भी जो है रिप्रेजेंट किया जाता है। ये सबसे अपेंडेंट फॉर्म होती है थायमीन की जो हमारी बॉडी में मिलती है। और मोस्ट फॉर्म जो है इसके जो वोल फूड्स होते हैं, जितने भी वोल फूड्स होते हैं उसमें जो है ये मिलता है। उसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं थायमीन ट्रायोफॉस्फेट की, तो ये एक एनिमल सोर्स फूड है। मतलब जो एनिमल सोर्स फूड में से ये जो है एक है। और उसके बाद बहुत ही कम अमाउंट, मतलब बहुत ही कम अबेंडेंट है ये एज कम्पेयर टू थायमीन पायोफॉस्फेट। थायमीन पायोफॉस्फेट जो होता है वो बहुत ज़्यादा अबेंडेंट होता है, लेकिन जो थायमीन ट्रायोफॉस्फेट है ये भी अबेंडेंट होता है लेकिन कम होता है एज कम्पेयर टू थायमीन पायरोफॉस्फेट। उसके बाद ये बिलीव किया जाता है कि लेस देन 10% जो टोटल थायमीन होता है जो मिलता है एनिमल टिश्यूज़ में, तो उसमें से लेस देन 10% क्या होता है, थायमीन ट्रायोफॉस्फेट होता है। उसके बाद आता है थायमीन मोनोनाइट्रेट। थायमीन मोनोनाइट्रेट क्या होता है? ये एक सिंथेटिक फॉर्म होती है थायमीन की, जो कि ऐड की जाती है, ओफनली ऐड करते हैं इसको किसी भी एनिमल फीड में। मतलब जो एनिमल्स के लिए जो फीड होती है, फीड मतलब कि खाना, जो एनिमल्स के लिए फूड होता है उनको जो फीड दी जाती है उसमें, या फिर जो प्रोसेस्ड फूड होता है उसमें जो है इसको ऐड किया जाता है। उसके बाद आता है थायमीन हाइड्रोक्लोराइड। थायमीन जो हाइड्रोक्लोराइड है ये स्टैंडर्ड सिंथेटिक फॉर्म होती है थायमीन की, जो कि यूज़ की जाती है सप्लीमेंट्स में। जो सप्लीमेंट्स बनते हैं उनमें जो ऐड की जाती है एक स्टैंडर्ड सिंथेटिक फॉर्म जो थायमीन की, वो होती है थायमीन हाइड्रोक्लोराइड। और ये क्या है, सोल्ट फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है, मतलब सोल्ट फॉर्म में भी जो है ये मिलता है।